मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक। यह पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मध्य का संक्रांति काल है। मध्य पाषाण काल के विशेष उपकरण सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। छोटा होने के कारण इन्हें लघु पाषाणोपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। इस काल के सूक्ष्म पाषाणोपकरणों की विशेषता थी चर्ट, कैल्सीडोनी, इस्फटिफ, जैस्पर, कर्नेलियन, अगेट जैसी बढ़िया सामग्रियों से तैयार करोड़ों से निर्मित समांतर पक्षी फलक। ये औजार सामान्यतः 1 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। छोटे औजारों की बात करें तो बेदनी, खुरचनी, तछड़ी, आरी आदि। नवीन औजारों की बात करें तो अर्धचंद्राकार हंसिया, जिसे लुनेट कहते हैं, समलंब, तिकोना, बाणाग्र आदि। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। अस्थिपंजर की बात करें तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नीमबहरा, मंडफिया तथा बागोर प्रसिद्ध मध्य पाषाणिक स्थल हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नीमबहरा, मंडफिया तथा बागोर प्रसिद्ध मध्यकालीन पाषाणिक स्थल हैं। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यकालीन पाषाणिक स्थल है। बागोर के प्रथम उपकाल से झोपड़ियाँ तथा 18 वर्षीय एक महिला का कंकाल मिलता है। यह भारत में मानव कंकाल प्राप्त होने का प्रथम मध्य पाषाणीय उदाहरण है। गुजरात का लंघनाज एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया। गुजरात का लंघनाज एक प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा कराया गया। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के साथ ही पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से चीतल, सांभर, बारहसिंगा, खरगोश, शाही के अतिरिक्त छिपकली के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ से 1964 ईस्वी में RV जोशी ने 25,000 लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किए। अब है भीमबेटका। ये भी एक एरिया है जहाँ से मध्य पाषाण काल के आपको अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका के ऑडिटोरियम नामक शिलाश्रय से एक वयस्क और बच्चे का शवाधान साक्ष्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मोरहना कह लें इसको, मोरहना पहाड़, बगही खोर व लेखहिया आदि प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। मोरहना पहाड़, बगही खोर और लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं। अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा की ओर हैं। प्रयागराज जिले में मेजा तहसील में स्थित चोपनी मांडो 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ से झोपड़ी तथा हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिलते हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, दमदमा एवं मदहना प्रमुख मध्य पाषाणीय स्थल हैं। अब हम बात करते हैं महदहा के बारे में। महदहा ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। महदहा और एक सराय नाहर राय और
जो है दमदमा, ये जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए महदहा से। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में विभाजित था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से स्तंभ गर्त के चिन्ह प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल हिरण के श्रृंगों से बनी 5 मुद्रिकाओं की एक माला पहने हुए है। समाधियाँ यहाँ प्रायः छिछली और अंडाकार है। अब बात करते हैं सराय नाहर राय के बारे में। सराय नाहर राय से 11 समाधान 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। 11 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियाँ प्रायः आवास क्षेत्र के अंदर छिछली व अंडाकार थीं। समाधि स्थलों में शवों का सिर पश्चिम तथा पूर्व दिशा की ओर है। एक समाधि में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ से स्तंभ ग्रह के प्रमाण पाए गए हैं। दमदमा के बारे में बात करें, यहाँ के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 युग्म समाधान हैं। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। 2 कंकाल ऐसे हैं जिन्हें औंधे मुँह लिटाया गया है। दमदमा के बारे में बात कर रहे थे। अब मध्य पाषाण कालीन अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। राजस्थान के बागोर, गुजरात के लंघनाच। राजस्थान के बागोर और गुजरात के लंघनाच से पता चलता है कि इन मध्य पाषाण युगीन समुदायों का हड़प्पा एवं अन्य ताम्र पाषाणीय संस्कृतियों के लोगों से संपर्क था। अन्य ताम्र पाषाणीय संस्कृतियों के लोगों से संपर्क था। बागोर से, राजस्थान के बागोर से के 3 जो है बाणाग्र तीर के नोक मिले हैं, जो हड़प्पा के प्रकार हैं। जो हड़प्पा के क्या हैं? प्रकार हैं। सराय नगर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध के प्रमाण क्या हैं? मिलते हैं। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था।